Dorgu, Cunha, Manchester United. Will these become the reason as to why Arsenal bottle and lose out on another Premier League title? Because after that Manchester United win, title race पूरे तरीके से खुल चुकी है, जहां पे लग रहा था कि आर्सेनल आर सिटिंग कंफर्टेबल एट द टॉप एंड मैनचेस्टर सिटी का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, विला वोंट कैच अप. वहीं पे आर्सेनल आर जस्ट 4 points ahead on the table right now with Manchester City and Aston Villa lurking behind their backs. And obviously ये देखकर आर्सेनल फैंस में PTSD किकिंग होना तो बनता ही है, बिकॉज हमको पता है आर्सेनल की क्या हिस्ट्री रही है, लास्ट 2-3 सीजन से क्या उनके साथ हो रहा है. वी ऑल नो दैट. बट क्या आर्सेनल के साथ सेम चीज रिपीट होगी जहां पे वो लूज आउट कर देंगे एक प्रीमियर लीग टाइटल पे? और कहीं ना कहीं ये चीज भी दिखाता है कि प्रीमियर लीग कितनी ज्यादा अनफॉरगिविंग है. अगर आप कुछ मैचेस में हार जाओ, कुछ मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप कर दो, तो कितना बड़ा से वो चीज रखती है, चाहे आप कितने ही गेम क्यों ना जीत लो. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आर्सेनल की प्रॉब्लम्स है एंड क्या उनको करना होगा टू एड्रेस देम एंड टू प्रोबेबली एंड टू फाइनली एक्चुअली लिफ्ट सम सिल्वरवेयर. लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे एंड क्या नहीं, एंड क्या फाइनली कैन दे गेट ओवर द लाइन? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि आर्सेनल की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है. सो विदाउट फर्दर अडू, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनल आर सिटिंग comfortably at the top of the Champions League and they are also on top of the Premier League, but not so comfortably because सिर्फ 4 पॉइंट की लीड है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लर्क कर रही हैं आर्सेनल के लिए, एंड ये ऐसी प्रॉब्लम्स है कि यस, आर्सेनल आर विनिंग गेम्स, आर्सेनल आर बीटिंग देयर ऑपोजिशंस, लेकिन कहीं ना वो अनकन्विंसिंग है. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दे आर ओवर रिलायंट मे बी ऑन सेट पीसेस, एंड कहीं ना कहीं ओपन प्ले से उतने ज्यादा गोल्स, उतने ज्यादा आउटपुट जितना आर्सेनल एक्सपेक्ट करती है अपने फॉरवर्ड से, वो नहीं आ पा रहा है. एंड इसी चीज को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए आई हैव सब स्टैट्स आई थिंक जो हमको इसके बारे में बेटर बता सकते हैं. तो इफ वी सी, अब आर्सेनल के पास ना थर्ड मोस्ट पोजेशन है प्रीमियर लीग में, जो कि 57.8% एवरेज है ऑन इन एवरी गेम. तो इतना पोजेशन तो आर्सेनल रखती ही रखती है. इसका मतलब ये है कि Arsenal and Arteta like to dominate teams, they like to keep the ball, and वो चाहते हैं कि कंट्रोल रहे मैच में, एंड स्टार्ट से फिनिश तक उनकी टीम्स डोमिनेट करे अपने ओपोनेंट्स को. एंड अगर आप देखोगे तो दे आर ओनली बिहाइंड सिटी एंड लिवरपूल इन दिस टेबल एज वेल. उसके बाद अगर हम देखें क्या ये एफिशिएंट है पोजीशन में या नहीं, तो अगर हम देखें ना तो 23 मैचेस में प्रीमियर लीग में दे हैव क्रिएटेड 46 बिग चांसेस, राइट, which is the fourth highest in the table अगर तुम यहाँ देख रहे होगे, which is behind Chelsea, Brentford and Manchester City, which is all good, right? लेकिन इन 46 big chances में अगर आप देखो, they have scored only and only 22 goals from open play. अब यहाँ पे आप देखोगे उन्होंने अपना XG तो ओवर परफॉर्म किया है, मतलब 40 के XG पे उन्होंने 42 गोल्स और ये सब मारे हैं, ये सारी बातें हैं, राइट? लेकिन ये जो 22 गोल्स इन्होंने ओपन प्ले से मारे ना, इट इज 8th हाईएस्ट इन दिस प्रीमियर लीग का स्टैट. मतलब ये जो प्रीमियर लीग का स्टैट मैंने लगाया हुआ है ओपन प्ले गोल्स का, उसमें ये 8th नंबर पे आर्सेनल आती है. एंड इसके अलावा अराउंड 18 गोल्स है उनके सेट पीसेस से. सो अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिटी ने 36 गोल्स मारे हैं ओपन प्ले से, एंड इवन टीम्स लाइक बॉर्नमथ जो कि प्रीमियर लीग टेबल की 13th पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने आर्सेनल से ज्यादा ओपन प्ले गोल्स स्कोर करे, विच इज 24. मेजर कॉज ऑफ कंसर्न हो गया है आर्सेनल के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आर्सेनल ओपन प्ले से उतने गोल्स नहीं मार पा रही है जितनी उनको मारने की जरूरत है, टू प्रोबेबली लिफ्ट द प्रीमियर लीग टाइटल. अगर हम देखें आर्सेनल के पास सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स हैं प्रीमियर लीग में, विद 11, एंड देयर डिफेंस इज सॉलिड विद द लाइक्स ऑफ विलियम सलीबा, गैब्रियल, राया बहुत अच्छे कीपर हैं, तो उनके डिफेंस में एज सच कोई होल है नहीं. एंड अगर हम देखें ना, उनका सबसे बड़ा इशू आता है उनके अटैक में, जहां पे उनका अटैक उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा है एज दे शुड. बिकॉज अगर आप उनके अटैकर्स को देखोगे, लाइक बुकायो साका, विक्टर ग्योकेरेस, नोनी मेडुएके, ट्रोसार्ड, मार्टिनेली, ऑल सीम टू बी आउट ऑफ फॉर्म. किसी ने 11 मैच से प्रीमियर लीग में गोल नहीं मारा है, किसी ने 10 मैच से नहीं मारा है, किसी ने 15 मैच से नहीं मारा है. मेडुएके ने तो 1 साल से प्रीमियर लीग में गोल ही नहीं मारा है भाई. एंड ग्योकेरेस इज देयर हाईएस्ट
प्रीमियर लीग में गोल स्कोरर विद 5 गोल्स, उसके बाद ओन गोल्स 4 आर्सेनल के अगेंस्ट पड़े। तो मतलब अगर तुम ऐसे देखोगे ना तो बहुत कम गोल स्कोरर है जो कि स्टेप अप कर रहे हैं आर्सेनल के लिए। अब लास्ट सीजन इट वाज बुकायो साका जो कि नंबर्स प्रोड्यूस करके दे रहे थे, बट इस सीजन उनका भी जो नंबर वाइज सीजन है वो उतना ज्यादा खास नहीं जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ये पॉइंट आउट होता है कि कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस है सेट पीसेस पे, पर्टिकुलरली कॉर्नर्स पे अगर देखा जाए तो। एंड देखो इसमें मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा कि कॉर्नर पे रिलायंस नहीं होना चाहिए, सेट पीसेस पे रिलायंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट अगर आपकी टीम स्कोर कर रही है तो यू विल फील बेटर एंड यू विल फील गुड कि यार आप सेट पीस मिल रहा है तो यू आर यूटिलाइजिंग इट। बट द थिंग इज एंड द हार्श ट्रूथ इज दैट सेट पीसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, दे आर नॉट द होल गेम। एंड कहीं ना कहीं आर्सेनल को आई थिंक ये समझने की जरूरत है। एंड इवन दो उन्होंने 22 ओपन प्ले से गोल मारे, बट तुम सिटी से कंपेयर करके देखो 36 है सिटी के, इनके 22 है एंड सिटी आर सेकंड। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि आर्सेनल उतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं खेल पा रही है एंड देयर इज अ रिलायंस ऑन सेट पीसेस, ऑन गैब्रियल, ऑन सलीबा। जब वो कॉर्नर्स लेती है आर्सेनल तो वो कहीं ना कहीं उन डिपेंडेंट रहते हैं, ओवर डिपेंडेंट रहते हैं कॉर्नर्स पे। और अगर आप देखोगे ना तो 136 कॉर्नर्स आर्सेनल ने जीते, आई थिंक विच इज द सेकंड हाईएस्ट इन द प्रीमियर लीग आफ्टर न्यूकासल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके बाद अगर हम देखें ना तो मतलब इससे ये पता चलता है कि काफी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां तुमको लगेगा आर्सेनल आर एक्चुअली ट्राइंग टू विन अ कॉर्नर देयर एंड दे वांट अ कॉर्नर, जिससे वो अपने चांसेस जो है इंक्रीज कर सके गोल स्कोर करने के। एंड मैं इसको बुरी चीज नहीं कह रहा, कभी कभार इट वर्क्स एंड व्हाट नॉट, लेकिन बाय चांस अगर ये चीज वर्क नहीं करती उनके लिए देन ओपन प्ले से गोल मारना तो उनके लिए भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इस सीजन। बिकॉज अब ग्योकेरेस ही केम इन फॉर 65 मिलियन आई थिंक, राइट। उन्होंने उस पेस से किक इन नहीं किया जिस पेस से उनको करना चाहिए था प्रीमियर लीग में स्टार्ट। प्लेयर्स लाइक साका, प्लेयर्स लाइक ट्रॉसार्ड, दे आर नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन। ट्रॉसार्ड टू बी फेयर उनका सीजन ठीक ठाक जा रहा है बट कुछ मैचेस से वो अच्छा नहीं कर रहे। सेम विद मार्टिनेली अगर हम देखें, एजे को हम कैसे भूल सकते हैं, एजे वाज साइंड फ्रॉम बिग मनी। उन्होंने सिर्फ 4 ही प्रीमियर लीग में गोल मारे हैं जिसमें से एक तो हैट्रिक स्पर्स के अगेंस्ट ही आ गई थी। तो ये जो सारी चीजें ना वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब ओडेगार्ड इज नॉट हैविंग अ गुड सीजन जो कि एक क्रिएटिव आउटलेट है आर्सेनल के लिए। डेक्लन राइस इज हैविंग अ गुड सीजन बट ऑब्वियसली आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो आपको नंबर्स प्रोड्यूस करके देंगे। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से ना आर्सेनल ने फिर से पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं टू एस्टन विला, टू लिवरपूल। एंड लिवरपूल से तो भाई 6 में से 1 पॉइंट लिया है, टोटल 6 पॉइंट्स में सिर्फ 1 पॉइंट लिया, जहां पे लिवरपूल से 1 हार गए थे, एक उन्होंने ड्रॉ किया, आई थिंक एमिरेट्स पे उन्होंने ड्रॉ किया था, विच इज अ रियली pathetic thing for Arsenal because कहीं ना कहीं वो ऐसे स्लिप अप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार जाना एट द एमिरेट्स वाज समथिंग दैट दे कुड नॉट अफोर्ड। एंड अगर आप देखो तो इन सब चीजों से प्रॉब्लम्स होती हैं। ड्रॉ भी उन्होंने जैसे खेला सनडरलैंड के अगेंस्ट, अगेन दैट वाज प्रॉब्लमैटिक। एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट से भी आई थिंक दे प्लेड अ ड्रॉ। तो यहाँ इन मैचेस से लीग डिसाइड हो सकती है। यहाँ पे आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए विच इज नॉट गुड एट ऑल। तो मेरे कहने का वही मतलब है कि दिस कम्स डाउन टू मेनली 3 प्रॉब्लम्स आई थिंक। अटैक नॉट क्लिकिंग, मिसिंग ऑफ एन एक्स फैक्टर प्लेयर। आई थिंक एक्स फैक्टर प्लेयर बहुत बड़ा मिस है आर्सेनल में। जैसे हम बात करते हैं चेल्सी में मे बी कोल पाल्मर, हालांकि उनका भी ये सीजन बहुत अच्छा नहीं जा रहा बट कोल पाल्मर इज द एक्स फैक्टर प्लेयर। एस्तेवो इन चेल्सी इज एन एक्स फैक्टर प्लेयर। हम ब्रूनो फर्नांडिस कह सकते हैं एज एन एक्स फैक्टर प्लेयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सिटी में हम कह सकते हैं चर्की कैन बी दैट एक्स फैक्टर प्लेयर। डोकू, हालैंड, ये लोग अपने दम पे गेम निकाल के दे सकते हैं। लिवरपूल की जब हम बात करते हैं, Mo Salah can step up again. Mo Salah not having one of the best seasons, but you get what I mean, right? You get what I mean. अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी देखें, even Mbeumo is having a great season. तो कहीं ना कहीं you need a player जो कि अगर मैच में कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो वो मैच में आपको अकेले पॉइंट्स निकाल के देते, अकेले गोल मार के देते, कुछ स्पेशल करके दिखा दे, कुछ मैजिक करके दिखा दे। एंड आई थिंक ऐसा प्लेयर आर्सेनल बहुत सिवियरली एक लैक कर रही है। उसके बाद अगर हम देखें तो वेल कहीं ना कहीं नर्व्स भी आर्सेनल की किक इन हो जाती है। जैसे हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच में देखा, जब तीसरा गोल पड़ गया, कंप्लीट हेड लॉस था, शोल्डर्स वर डाउन। ऑब्वियसली यार होंगे भी, बट कहीं ना इन दैट यूनाइटेड मैच इट सीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वांटेड इट मोर, जबकि वो टाइटल रेस में है भी नहीं। एंड दैट इज अलार्मिंग फॉर आर्सेनल बिकॉज नर्व्स ड्रॉप हो जाना, अगर ऐसे हम देखें नर्व्स किक इन हो जाती हैं आर्सेनल प्लेयर्स की एंड वो उतना प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते, तो दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट आर्टेटा एंड आर्सेनल हैव टू एड्रेस। एंड ऑब्वियसली यार नॉट ऑल इज लॉस्ट फॉर आर्सेनल बिकॉज
एवरीथिंग इज टू प्ले फॉर. अभी भी वो क्वाड्रुपल के लिए जा रहे हैं, कैराबाओ कप की सेमीफाइनल की दूसरी लेग पड़ी है, एवरीथिंग इज देयर. बट ऑब्वियसली एज अ राइवल फैन, एज अ चेल्सी फैन, तो आई वुड वांट आर्सेनल टू लूज भाई. मतलब आई वुडंट वांट देम टू विन द प्रीमियर लीग. बट एज अ फुटबॉल फैन, एज अ ऑल ओवर फुटबॉल फैन अगर मैं बात करूं, तो आर्सेनल विल हैव टू फिक्स देयर इश्यूज. रियलिस्टिकली उनको ये सारी चीजें फिक्स करनी पड़ेगी. आर्टेटा नीड्स टू गेट दिस अटैक गोइंग, बिकॉज इस अटैक में क्वालिटी में आई डोंट थिंक डिफरेंस है. बिकॉज अब आपको ग्योकेरेस भी लाके दे दिया है, साका वी नो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, एंड वी नो ऑल दिस. एंड ईथन वेनेरी जो थे उनको आपने मार्स से भेज दिया, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर प्लेयर होने की काबिलियत जरूर रखते थे, बट उनको आपने मार्स से भेज दिया है. तो वेल, ऑल दिस इज देयर, एंड अटैक में इतनी क्वालिटी है, ओडेगार्ड में भी इतनी क्वालिटी है, तो इन प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं स्टेप अप करना पड़ेगा. एंड आर्टेटा ऑल्सो हैज टू डू समथिंग जिससे ओपन प्ले से आर्सेनल ज्यादा गोल्स मारने शुरू करे. बिकॉज अगेन सेट पीस पे ओवर रिलायंस will not work in the long run, and that is what I feel. And eventually City will also click, Aston Villa might catch up. तो कहीं ना कहीं आर्सेनल की और दिक्कतें बढ़ सकती हैं. जो भी एक पोजीशन पे वो बैठे हैं 4 पॉइंट आगे, अगर उन्होंने लीड्स अवे नहीं जीता जो कि उनका नेक्स्ट मैच है, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है. अगर सिटी ने टॉटनम को हरा दिया, हालांकि वो बहुत मुश्किल होता है सिटी के लिए, बट let's see what happens. And Aston Villa obviously mix में रहेगी. तो well, that's it for the video from my side. Let me know your thoughts down below. क्या तुमको लगता है Arsenal, can they get it over the line, can they get over the finish line this time around, और इस बार भी वो लोग बॉटल कर देंगे, इस बार भी वो लीग नहीं जीत पाएंगे, एंड क्या होता है? लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो. वीडियो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तुमने अभी तक नहीं किया है तो. एंड आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.